15.3 का 7वां क्वेश्चन। 7वां या इससे बाद के जो क्वेश्चन अगर आपको निकालने या समझने आसानी से, तो आपको पीछे के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। आपको आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो आप हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हो, पीछे के जितने भी वीडियो बने हैं वो। तो हम शुरू करते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन में देखो, पीछे के जो फॉर्मूले या बेसिक है वो ही इसमें अप्लाई होगा हर जगह, तो इससे पहले उन वीडियो को जरूर देखें। तो अब यहाँ देखो, एक आकृति दे रखी और एबीएमसी कौन सी? ये वाला एक 14 सेमी त्रिज्या वाला चतुर्थांश है। ये एक चतुर्थांश है और किसका है? एक 14 सेमी वाले वृत्त का। तो ये जो एक वृत्त है, देखो ये वाला वृत्त है और ये इस वृत्त का क्या है? चतुर्थांश। और वो भी कितनी त्रिज्या वाला है? 14 सेमी। ये वृत्त है, ये वाली जो त्रिज्या है, ये जो केंद्र है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या 14 सेमी है और इसका ये चतुर्थांश है, ठीक है। और इस BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर देखो एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये देखो, ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर BNC ये अर्धवृत्त खींचा गया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना डॉट द्वारा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है? पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपको ये वृत्तखंड दिख रहा है ना, देखो वृत्तखंड के सिवा देखो ये वृत्त है, ये जीवा है, तो जीवा द्वारा बनाया गया ये वृत्तखंड हुआ कि नहीं हुआ? तो इस अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड घटा दो तो किसका क्षेत्रफल आएगा? इस छायांकित भाग का। तो पहले हम इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखो यहाँ आपको क्या दिया है? दिया है त्रिज्या R कितनी है? 14 सेमी और थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्थांश का जो ये कोण होता है ये हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री। चतुर्थांश का जो थीटा होता है वो 90 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से आपको निकालना है किसका क्षेत्रफल? वृत्तखंड। और वृत्तखंड कौन सा हो गया? BCM। तो वृत्तखंड BCM का क्षेत्रफल निकालना, और क्षेत्रफल होगा पाई R स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस R²/2 साइन थीटा। ये सूत्र आपको पहले ही समझा दिया था। तो इसमें देखो मान अप्लाई करो R का और थीटा का। तो देखो यहाँ देखो पाई का मान कितना रखना है? 22/7। R का मान कितना है? 14 सेमी, तो 14 को 2 बार लिखो। थीटा कितना है? 90 डिग्री। बट्टा में क्या है? 360 माइनस R² यानी 14 × 14 बट्टे 2। साइन कितना है? थीटा कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कितनी बार? 4 बार। इसमें देखो 7 का भाग 2 कितनी बार गया? 2 का। 2 का इसमें भाग 2 कितनी बार गया? 2 बार। 2 से इसको काटो कितनी बार गया? 11 बार। तो कितना? 11 और 14 बचे, तो इसको गुणा किया तो कितना आया? 154 माइनस 154। ये माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। इसको इससे कैंसिल किया 7 बार। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और 1 से मल्टीप्लाई कर दो किसी भी संख्या को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 को 14 को गुणा करो कितना आएगा? 98। तो इससे माइनस करो, 98 घटा दो 154 में से, तो कितने बचे? 56 सेमी है, तो सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में। तो हमने किसका क्षेत्रफल निकाल लिया? इस अर्धवृत्त का निकाल लिया। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना? इस अर्धवृत्त का। वृत्तखंड का निकाला है, अर्धवृत्त का अभी बाकी है। तो अर्धवृत्त हुआ कौन सा? ये वाला अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले आपको उसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। तो पहले इसकी त्रिज्या निकालो। देखो त्रिज्या, ये मान लो इसका केंद्र है और इस केंद्र से ये अर्धवृत्त बना दिया। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पहले इस BC का मान निकालना है। और ये BC यहाँ क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ABC,
और इस समकोण त्रिभुज का ये क्या है, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है, कर्ण, ये आधार, ये लंब। तो कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये पिछले अध्यायों में पढ़ी होगी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या मानते हैं, देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार स्क्वायर। आधार कितना है, डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूँ 14 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये भी इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 14 है, ये भी 14, तो आधार भी 14, लंब भी 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से इसका स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगा, वर्गमूल। अब देखो 14 का स्क्वायर कितने हो गए, 2 गुणा 14 का स्क्वायर हुआ, फिर इसका वर्गमूल निकालना है। तो 14 तो बाहर आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 14 तो बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बच गया, 2 सेमी। तो ये पूरी BC भुजा है, ये BC भुजा ये कितनी सेमी आई, 14√2। तो ये पूरा व्यास है इस वर्त का, अर्धवर्त का व्यास ही तो है ये। तो अब इस यहाँ से इसकी त्रिज्या बताओ। तो अर्धवर्त के लिए, अर्धवर्त कौन सा, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त देखो कौन सा हुआ, देखो BCN, यही तो है BCN। तो अर्धवर्त्त BCN के लिए त्रिज्या तो कितनी होगी, R, 7√2, क्योंकि इसकी आधी होगी, ये तो पूरा व्यास है, BC तो क्या है, व्यास, तो इसकी आधी कर दो, इसमें 2 का भाग दे दो, तो 14 का आधा 7√2 सेमी। ठीक है, अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकाला, इस अर्धवर्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वर्त का होता है πr स्क्वायर, और अर्धवर्त के लिए क्या होगा, आधा करना पड़ेगा, तो कितने का भाग देना है, 2 का, तो यहाँ 2 का भाग दो, तो पाई का मान रखो 22/7, बटे में 2 है तो 2 रखो, r स्क्वायर यानी r यहाँ कितनी है, पहले वाले वर्त में r कितनी थी, 14 सेमी। अब जो अर्धवर्त लिया है इसमें कितनी है r, 7√2, तो 7√2, क्योंकि r का स्क्वायर है तो इस 2 को बाहर लिखना होगा। तो देखो √2 और √2 को गुणा करें तो क्या आएगा, 2, तो √2 से गुणा हुआ तो 2 आया, फिर वो 2 किससे कैंसिल होगा, इस नीचे वाले 2 से, ये 7 किससे कैंसिल हुआ, इससे, तो इसको गुणा करो, कितना आया, 154 सेमी स्क्वायर। तो अब बताओ इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 154 सेमी स्क्वायर। अब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का, तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवर्त BCN ये वाला का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, बोलो, वृत्तखंड कौन सा होगा, BCM, वृत्तखंड BCM का क्षेत्रफल, ये लिख देना, क्योंकि इस अर्धवर्त में से ये वृत्तखंड घटाना है, तभी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो इस अर्धवर्त का कितना आया निकल के बताओ, 154, तो लिख दो 154, माइनस इस वृत्तखंड का कितना आया, 56, तो माइनस कर दो 56, तो 56 को घटाओ इसमें से, 154 में से 56 गया तो कितना बचा, 98 सेमी स्क्वायर। तो यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 98 सेमी स्क्वायर। अगर ये प्रश्न थोड़ा हार्ड है, समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो वीडियो को रिप्लाई करके देख लो, पीछे रिवर्स होके देख लेना, दोबारा देख लेना वीडियो, यूट्यूब पर तो अपलोड रहेगा ही। तो चलो अगला क्वेश्चन 8, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, देखो ये AB है, ये इस वृत्त का क्या है, व्यास, और BC, ये जो BC भुजा है ये 8 सेमी है, और AC ये वाली भुजा कितनी है, 6 सेमी। तो ये वाली भुजा 6 सेमी है, ये वाली भुजा क्या है, 8 सेमी। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या देना, छायांकित मतलब यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ,
इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस त्रिभुज को छोड़ के, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है किस में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि अर्धवर्त में, किसमें, अर्धवर्त में बना ये त्रिभुज है, इसका ये कोण 90 डिग्री होगा और ये अर्धवर्त में बना समकोण होगा। तो यहाँ से इस समकोण का क्षेत्रफल घटाना है। तो देखो पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये 6 देर की, ये 8 देर की, तो ये वाली भुजा निकालनी है। तो ये वाली भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस वर्त का ये व्यास ही तो है। तो पहले ये व्यास निकालो, फिर यहाँ से त्रिज्या निकालो और त्रिज्या से किसका क्षेत्रफल आएगा, वृत्त का। तो इस त्रिभुज में कौन सा नियम लगेगा, पाइथागोरस का। पाइथागोरस में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण क्या है यहाँ, ए बी। तो पाइथा जो चीज दे रही है वो लिख देना, ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी 6 सेमी है, बी सी 8 सेमी है, वो चीजें आप लिख देना। हम डायरेक्ट लिखते हैं उत्तर क्या है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ क्या बताओ, बी सी, सॉरी ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और यहाँ क्या है, ए बी स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाया तो इस पे क्या लगेगा, वर्गमूल। 36 और 64 कितने होते हैं, 100, और 100 का वर्गमूल जब निकाला तो कितना आया, 10 सेमी। तो यहाँ से ये पूरी भुजा कितनी आई, 10 सेमी। तो वृत्त का ये व्यास हुआ, ये क्या हुआ, वृत्त का व्यास ही तो है ये ए बी। तो वृत्त की, इस वृत्त की हम निकालते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या आर यहाँ से निकल के कितनी आई, 10/2 यानी 5 सेमी। हमने त्रिज्या निकाली है 5 सेमी। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान कितना निकाला हमने, 5 × 5। 5 को 22 को गुणा किया 110, 110 को 5 से किया तो कितना आया, 550/7। यहाँ तीनों को गुणा कर दिया, यहाँ इसमें भाग दो, कितने बार गया, 7 बार, बच गए कितने, 5। कितने बार गया, सॉरी 6 बचे, 6 में 60 हुए, और 60 में फिर 7 का 2, कितने बार गया, 78.5। आगे क्या आ रहा है देख लो, 78.5 सेमी है तो सेमी स्क्वायर, या पूरा देख लो, 2 पॉइंट तक देख लो। देखो 7 का भाग दिया, 7 बार गया, बच गया 6, 7 8 56, बच गए 4, 40 होया, 7 5 35, बच गए 5, और 7 7 49, तो 78.57 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से किसका क्षेत्रफल निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, अब निकालना इस त्रिभुज का। तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना। और क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और यहाँ से 1/2 है, आधार कितना होगा, इनमें से एक को आधार ले लो, एक को ऊंचाई ले लो, तो 6 × 8 हो गया। इससे इसको काटो 3 बार, 8 कितना आया, 24। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, देखो ये शेष बचा है ना चारों तरफ का ये, तो यहाँ क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से किसका घटाएंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल घटाना है। यहाँ त्रिभुज का, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 78.57 माइनस कितना करना है, 24, तो कितना बचेगा बताओ, 0.57 तो है ही, 4 यहाँ शेष हो गया और 5 यहाँ, तो 54.57 सेमी स्क्वायर आया। और ये किसका क्षेत्रफल आया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
चलो हो गया, समझ में आ गया होगा ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो दी गई आकृति में किसका क्षेत्रफल निकालना है? छायांकित। देखो ये जो छायांकित आकृतियां है चारों, इनका क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए आपको दिया गया ए बी सी डी। ये मान लो आपके पास है ए बी सी डी, इस प्रकार ही है। और ये ए क्या है? 10 सेमी भुजा का वर्ग है। 10 सेमी भुजा क्या है? वर्ग, यानी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेमी। ठीक है। और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान के, चलो मान लो ये ए डी भुजा है, ये इसको व्यास मान लिया और यहां से देखो एक अर्धवर्त खींचा। ठीक है। इसी प्रकार इस भुजा को भी व्यास मान के ये भी अर्धवर्त खींच दिया। इस प्रकार ये अर्धवर्त खींचा गया, इस भुजा से ये वाला अर्धवर्त। प्रत्येक भुजा से क्या खींचा गया है? अर्धवर्त। और अर्धवर्त खींचने के बाद में आपको ये छायांकित भाग बने और इनका क्षेत्रफल निकालना, और पाई यहाँ 3.14 अप्लाई करना है जी, क्योंकि क्वेश्चन में देर का, वरना तो 22/7 ही अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ देखो एक चीज समझाना चाहता हूँ। यहाँ अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो मान लो क्वेश्चन हो गया यहाँ हल। पहले देखो ये जो खाली भाग है ना, देखो ये वाला, ये जो खाली भाग है, ये इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ, इसको मैं 3 दे रहा हूँ, इसको नंबर 4 दे रहा हूँ। देखो कैसे भी दे दो, कोई जरूरी नहीं है कि एक इसको भी दे सकते हो। ये जो खाली भाग दे रखे इनका नामकरण किया। अब देखो नाम लगाने के बाद में क्या होगा, देखो ये चीज समझ में आएगी ना तो सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो क्या कि भाई ये अर्धवर्त है या नहीं, बताओ। ये है, और ये भी अर्धवर्त है कि नहीं है? यदि पूरे वर्ग में से, पूरा वर्ग है, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं इस अर्धवर्त को घटा रहा हूं, एक में इस अर्धवर्त को घटा रहा हूं, मान लो ये वाले भाग हटा दिए तो बचेगा किसका क्षेत्रफल? 2 और 4 का क्षेत्रफल। 2 और 4 का ही तो बचेगा, क्योंकि ये अर्धवर्त है, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया इसमें से, पूरे वर्ग में से। पूरा वर्ग का क्षेत्रफल जो भी आए उसमें से इस अर्धवर्त का निकाल दो और इस अर्धवर्त का निकाल दो, बचे कौन से भाग? ये। तो इन दोनों का क्षेत्रफल आएगा, जितना क्षेत्रफल इन दोनों का आएगा खाली भागों का, उतना इन दोनों का आएगा। फिर वो क्षेत्रफल है वो पूरे वर्ग में से घटा देना। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, 2 और 4 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। भाग 2 व 4 का क्षेत्रफल कैसे आएगा? देखो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटाना आपको? एक तो अर्धवर्त। अर्धवर्त कौन सा है? अर्धवर्त ए तो ये बन गया ए डी, इसका नाम दे दो मान लो ओ है, इसका बीच का ये केंद्र ओ है, तो ए ओ डी, ए ओ डी का क्षेत्रफल घटा दो और ए घटा दो क्या? बी ओ सी, बी ओ सी का क्षेत्रफल। ये दोनों अर्धवर्त है, इनका क्षेत्रफल घटाना है। तो पहले तो ये बताओ पूरी भुजा ये 10 सेमी है, तो इसकी जो इस वृत्त की, ये जो वृत्त बनेगा ना, आगे देखो इसको बढ़ा के देख लो, ये एक वृत्त ही तो बना है ना, देखो ये वाला वृत्त। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5 सेमी, क्योंकि पूरी 10 है तो त्रिज्या आधी हुई, आधी कितनी होगी? 5 सेमी। तो आर का मान कितना लिखना है? 5। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और वर्ग की भुजा कितनी है? 10। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 10 गुणा 10 माइनस अर्धवर्त। इस अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का होता है हाफ पाई का मान रख दो वो 3.14, आर स्क्वायर, आर कितनी है? 5 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी आधा आगे लगा दिया। इसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल यही तो होगा ना, हाफ पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 3.14, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है आर का स्क्वायर। अब देखो यहां क्या हुआ, 10 को 10 से किया तो कितना आया? 100। यहां से मैं देखो इस पूरी मान को हल करके मैं, आप काट लेना, पॉइंट हटा देना, 25 का स्क्वायर कर लेना,
मैं इस पूरी इक्वेशन का मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, आप इसको हल कर लेना, ठीक है। मैं इसका डायरेक्ट मान रख देता हूँ। यहाँ आएगा 78.5, क्या आएगा 78.5। जब 100 में से 78.5 को घटाया जाएगा तो कितना आएगा मान, 21.5 सेमी। तो यहाँ से भाग 2 और 4 का क्षेत्रफल निकाल लिया। भाग 2 और 4 का क्षेत्रफल कितना आया, 21.5। इसी प्रकार 1 व 3 का क्षेत्रफल भी क्या आएगा, 21.5 सेमी, ठीक है। जिस प्रकार इन दो भागों का मान आया उतना ही इन दोनों का मान आएगा। अब टोटल कुल 1, 2, 3 व 4 का क्षेत्रफल कितना होगा बोलो, 21.5 और 21.5 कितना हो गया, 43 सेमी, ठीक है। तो इनका क्षेत्रफल, इन चारों का क्षेत्रफल हो गया 43 सेमी। और वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल पहले भी निकाल लिया, यहाँ निकालो वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, तो 10 गुणा 10 कितना हुआ, 100। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा बोलो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इन चारों का पूरे वर्ग में से, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटा दे, 1, 2, 3 चारों का क्षेत्रफल, 1, 2, 3 व 4 का क्षेत्रफल घटा दे। तो देखो वर्ग का कितना आया, यहाँ से 100 सेमी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में, तो सब पे क्या लगा दो, स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आया 100, 100 में से क्या घटा दो, ये 43, तो कितना बचेगा, 57 सेमी स्क्वायर। तो इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका इनका सबका क्षेत्रफल कितना आया, 57 सेमी स्क्वायर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में अर्धवर्त, ये जो अर्धवर्त बना है ना ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी। अर्धवर्त में बने वर्त का क्षेत्रफल, अब इस अर्धवर्त में ये जो वर्त बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये तो ज्यादा हार्ड नहीं है, सरल है। देखो ये 7 सेमी है, ये त्रिज्या है, इस अर्धवर्त की ये भी तो त्रिज्या है ना, तो ये क्या हुई, 7 सेमी। तो ये वाली जो भुजा है ये 7 सेमी है, तो ये आधी कितनी होगी, 7/2। तो इसमें जो अंदर में जो वर्त बना है, इस वर्त के लिए जो त्रिज्या अप्लाई होगी वो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r का मान 7/2 सेमी होगा। तो यहां से इसका क्षेत्रफल निकाल लो। अर्धवर्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है, 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 2 है स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 77 क्या है 2, और 77/2 कितना होता है, 38.5 सेमी स्क्वायर। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आया, 38.5 सेमी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r1 है, दूसरे की r2 त्रिज्या है, दो वर्तों की परिधियों का जब योग करेंगे तो इस r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ देख लो, मान लो दो वृत्त है, एक वर्त जिसकी त्रिज्या r1 है, दूसरा वर्त जिसकी त्रिज्या r2 है, और इन दोनों की परिधियों का योग एक बड़ा वृत्त है, मान लो ये, इसकी जो त्रिज्या है कैपिटल R है केवल, तो इन दोनों की परिधियों का योग इसकी परिधि के बराबर होगा। तो इसकी परिधि क्या होगी बोलो, यहाँ से 2 पाई r1, यहाँ से इसकी परिधि क्या होगी
2 पाई R2, इन दोनों की परिधियों का योग इसके बराबर होगा, यानी 2 पाई R, क्योंकि इसकी परिधि भी 2 पाई R, इसकी भी 2 पाई R, इसकी भी 2 पाई R, लेकिन इसमें R1 है, इसमें R2 है, इसमें केवल R है। 2 पाई इसमें से कॉमन लेके काट दो, या 2 पाई देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो पूरी समीकरण में 2 पाई का भाग दे दो, 2 पाई का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ क्या बच गया, R1 प्लस R2 बराबर क्या हुआ R। तो हमारा ये संबंध निकल के आया इन तीनों वर्तों में। तो ये जो संबंध है कौन से ऑप्शन में शो कर रहा है, देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू R, ये वाला हमारा आंसर हुआ, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये कैन नॉट का, तो ये CND भी नहीं होगा कि हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित तो कर सकते हैं ना, ये वाला। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ए नंबर। तो चलो हम अगली क्वेश्चन 12 की तरफ चले। इस क्वेश्चन में देखो 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, 14 सेमी भुजा का ये क्या है, ये देखो वर्ग है, ये लो जी वर्ग, और इस वर्ग में एक अंतःवृत्त बना है, क्या बना है, अंदर एक वृत्त बना, देखो इस प्रकार, ये वृत्त बना दिया। अंतःवृत्त की जो परिधि है, इस वृत्त की जो क्या है परिधि, वो आपको ज्ञात करनी है कि इनमें से कौन सी होगी। तो पहले जो चीज दे रखी है, देखो इसमें देखो भुजा कितनी है वर्ग की, 14 सेमी, तो ये वाली जो भुजा है ये 14 सेमी है। तो इस वृत्त में ये क्या, इसका व्यास ये 14 है, तो इस वृत्त का ये व्यास भी क्या होगा, वृत्त का व्यास कितना होगा, 14 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी, आधी, कितनी होगी 14/2 कितनी हुई, 7 सेमी। तो यहाँ देखो वृत्त की त्रिज्या हमने 7 निकाली, अब इसकी परिधि निकालनी है। तो इसकी जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई R, 2 पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 7 सेमी, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 को 2 से किया तो कितना आया 44 सेमी। तो यहाँ से जो परिधि निकल के आई है इस वृत्त की, वो कितनी आई है 44, और 44 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो यहाँ आज होती है 15वीं पूरी प्रश्नावली। तो 15वीं प्रश्नावली के सारे हमने एग्जाम्पल भी कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छी तरह समझा दिया है। जो भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार देख सकते हो। तो पीछे जो भी वीडियो बनाया वो आप देख लो, कोई क्वेश्चन या एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो जस्ट इससे नेक्स्ट प्रश्नावली हम मेंसुरेशन की अतः क्षेत्रमिति की 16वीं प्रश्नावली लेकर आने वाले हैं। तो आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा था, आप कमेंट जरूर करना, लाइक करना। अगर आपको अच्छा लगा है या समझ में आई है तो जरूर कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। और अन्य विद्यार्थियों को भी बताना, जिससे कि सभी को इस चीज का फायदा हो कि आने वाली जो नेक्स्ट टाइम है, कभी भी हो सकती है एग्जाम, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो। क्योंकि कक्षा 10 की सारी एग्जाम हो चुकी है सिवाय 2 एग्जाम के। कोविड-19 के कारण आपकी 2 एग्जाम अभी तक नहीं हुई है, वो कभी भी हो सकती है। इसलिए आप जितना हो सके उतना सभी को बताइए कि आने वाली एग्जाम में निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिले। क्योंकि हम निरंतर रूप से आपके लिए गणित के अन्य टॉपिक या विषय हो उनके भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आने वाली एग्जाम के लिए निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो चलते हैं इसी के साथ, अब हम नेक्स्ट 16वीं प्रश्नावली लेकर आते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।